नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आपका पसंदीदा और हर इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए, आपकी आगामी पीढ़ियों के लिए जो पल आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विवाह। तो चलिए आज हम चलते हैं, आपको बताते हैं विवाह पंजीयन कैसे करवाएं। देखिए दोस्तों, शादी सामाजिक जीवन का एक जरूरी अंग है और वर्तमान समय में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के बगैर आपका कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता। जैसे राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है और भी कई कार्य हैं, जैसे आपके इलेक्शन कार्ड में नाम जुड़वाना है, आपके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने हैं, बच्चों के एडमिशन करवाने हैं, हॉस्पिटल्स में आपको जाना है। ऐसे कई कार्य हैं जहां पे आपको विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो विवाह पंजीयन कैसे किया जाता है, चलिए आज मैं आपको इस विषय पे बातचीत करते हैं। विवाह पंजीयन का आवेदन आपके विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जो ग्राम पंचायत में ग्रुप सचिव, नगर पालिका में नगर पालिका क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण, अभिकरण और इसी तरह से महानगरों में भी जन्म मृत्यु सांख्यिकी विभाग आपके बना हुआ है। तो इसके जो विवाह पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, ये प्रपत्र 5 में है, जिसमें आपको जानकारी देनी है। वर का नाम, वर के पिता का नाम, वर की माता का नाम, जाति, स्थायी पता और जन्म तिथि। इसी तरीके से नागरिकता, योग्यता, धर्म, मोबाइल नंबर, आधार, ईमेल आईडी, जिला, राज्य वगैरह जो भी आपके पास में जानकारी है वो फिलअप करनी है। ये आपका आवेदन पत्र है, विवाह पंजीयन आवेदन पत्र है। इसके साथ में आपको शपथ पत्र देना है। ये आवेदन के साथ में ये है, जिसमें वर वधू के फ़ोटो लगाने हैं। यहाँ पे वर का फ़ोटो लगेगा, इसी पर इधर वधू का फ़ोटो लगेगा। फिर ये गवाह के साइन होंगे, जो माता पिता या संरक्षक हो सकता है, और वधू या वर की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, तो ये उसकी तरफ से भरा जाएगा और उनके साइन होंगे। फिर एक शपथ पत्र है जो केवल पाई पेपर पर देना है। एक वर का शपथ पत्र है जो विवाह की पुष्टि हेतु शपथ पत्र वर द्वारा पाई पेपर पर नोटरी से सत्यापित करवा कर देना है। इसी तरीके से दूसरा शपथ पत्र है वो है वधू का, और वधू के शपथ पत्र के साथ में 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के शपथ पत्र देने हैं। तो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं जो आपके बारात में शामिल है, या आपके विवाह अनुष्ठान में जो व्यक्ति शामिल हैं वो आपके इसमें गवाह बन सकता है। तीसरा शपथ पत्र वर वधू के अलावा जो तीसरा शपथ पत्र है वो है पंडित जी का, जिन्होंने विवाह संपन्न करवाया है। तो ये पंडित जी का शपथ पत्र लगता है। इसके साथ में सबकी शपथ पत्र देने वालों की आईडी लगा दीजिए। फिर इनके साइन करवा के आप इनको नोटरी करवा के ये पंजीयन अधिकारी के वहाँ जमा करवाइए। नियत समय पश्चात पंजीयन अधिकारी आपको विवाह प्रमाण पत्र जारी करेगा, और वो विवाह प्रमाण पत्र आपके आगे कहीं भी राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, बच्चों के आगे के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ इस प्रकार उनके स्कूल एडमिशन्स, हॉस्पिटल्स वगैरह में ये विवाह प्रमाण पत्र लगा करके आप अपना नाम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको तो मुझे कमेंट्स करके भेज सकते हैं, और अगर विवाह पंजीयन आपको करवाना है, समझ में नहीं आता तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे भी फॉर्म भरवा सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर हैं 9829144741 और मेरी ईमेल आईडी है chauhan.joravarSingh@gmail.com।
तो आप इस पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।